विचार कई महाराज नाम कई राम अटे विराज है मंदिर में। अच्छा स्कूल मार साहब है ना। अच्छा अच्छा हटा रही है मेट तस्वीर हटी दिहाड़ में भी हटी पड़ा है ना। हाँ बहुत अच्छी बात है कुमार साहब अपन बहुत अच्छी अच्छी बातें होती है। बोलो राम जी महाराज की श्री दरियाव जी महाराज की। सभी भाई बहन गुरु वंदना ब्रह्म स्तुति और मंगलाचरण उच्चारण करो और शरण करो। सतगुरु जन दरियाव सही गुरुदेव दरियाव हमारा राम राम सुमराई करे पतित गोपार राम नाम सुमरण दिया दिया भक्ति और आठ बेर विसरो मती यूं के गुरु दरिया आठ बेर विसरो मती यूं के नमो राम पर ब्रह्म जी सद्गुरु संत यादारे जन दरिया वंदन करे पल पल वारम दरिया सतगुरु बेटिया जहाँ दिन जन्म सनाते सर्वणा सबदे सुनाई के मस्तक दीना हाथ सर्वणा शब्द सुनाई के मस्तक दीना हाथ भीख छुड़ावे संत जन अमृत देवे हाथ जन दरिया नित कीजिए उन संतन को साथ उन संतन के साथ से
जीवड़ा पावे जग के दरिया ऐसे साध के चित चरणों में रख के दरिया ऐसे साध के चित चरणों में रख सत्संग नित प्रति कीजिए मति हो निर्मल सार रुचि उपजे प्राणपति से सुख लहे अपार जे हरि मिलने की सुरता तो करिए सत्संग बिना परिसर में पाविए अवगत देव अभंग संत समागम करिए भाई जाने अनजान छुरी छुए पारस को लोहा पलट कंचन हो जाई नाना विधि वन राय के माई बिन बिन कर वो नाम दराई चंदन के संग वृक्ष जो होई चंदन होवत वारन लाई नोखा रूप जान सतसंगा जामे बैठो सब कोई आई और उपाय नहीं तिरने को सुंदर काढ़ी राम दवाई और उपाय नहीं तिरने को सुंदर काढ़ी राम दवाई भाई बहन अपने वाणी को पवित्र करने के लिए सब साथ बोलो पहले मैं बोलूं फिर द्वारा आप सभी मगन मस्त होकर भाव विभोरों को सब साथ बोलो सत्संग अमर जड़ी है संतो सत्संग अमर जड़ी है संतो जिनको लाभ मिलियो सत्संग में जिनको लाभ मिलियो सत्संग उनको खबर पड़ी सत्संग अमर जड़ी संतो सत्संग अमर जड़ी पेड़ा संगत श्री आदि की राम जी रे खबर पड़ी है बोलो सो बोलो पेड़ा संगत श्री आदि की राम जी रे खबर पड़ी संतो राम
राम जी री खबर पड़ी है। ओ ताता खंब तपाया हिरणाकुश, ताता खंब तपाया जामे बात भरी, सत्संगे अमर जड़ी, सत्संगे अमर जड़ी। ओ जिनको लाभ मिलियो सत्संग में, जिनको लाभ मिलियो सत्संग में, उनको खबर पड़ी सत्संग अमर जड़ी है। गाइए संतों सत्संग अमर जड़ी है। सुग्रीव संगत राम जी की, आंध्रारी भोज बड़ी है। सुग्रीव संगत राम जी की, आंध्रारी भोज बड़ी है। मेरे रामा ओ बांद्रारी देखो कैरे सामरता, बांद्रारी देखो कैरे सामरता, रावण सो जाए अड़ी, सत्संगे अमर जड़ी, सत्संगे अमर जड़ी। जिनको लाभ मिलियो सत्संग में, जिनको लाभ मिलियो उनको खबर पड़ी है सत्संग अमर जड़ी। नरसी संगत की बाजी कीनी, सुई पर बात अड़ी है। बोलो बोलो नरसी संगत की बाजी कीनी, सुई पर बात अड़ी है। मेरे रामा सुई पर बात अड़ी है। छपन की रोड रो भरियो माई रो, छपन की रोड रो भरियो माई रो, आया आप हरि सत्संग अमर जड़ी। मिलियो सत्संग में, जे कोई लाभ लेवे सत, उनको खबर पड़ी सत्संग अमर जड़ी है। संगत काटरी कीनी, जल पर जाज पीरी है। लोआ संगत काटरी कीनी, जल पर जाज पीरी है। मेरे रामा जल पर जाज पीरी है। ओ बिन सत्संग पार नहीं पाओ, बिन सत्संग पार नहीं, आ तो बात
खरी है संतो सत्संग अमर जड़ी है संतो सत्संग अमर जड़ी जिनको लाभ मिलियो सत्संग में जे कोई लाभ लेवे सत उनको खबर पड़ी है सत्संग अमर ऊंच नीच रो कारण नाई चोगटे बीच पड़ी है ऊंच नीच को कारण नाई चोगटे बीच पड़ी मेरे राम चोगटे बीच पड़ी श्री दरियाव जी महाराज, श्री किशनदास जी महाराज, सदगुरु सुखराम जी महाराज, श्री हरिरामदास जी महाराज, श्री रामदास जी महाराज, स्वामी रामचरण जी महाराज, स्वामी दादू दयाल महाराज, सदगुरु कबीर साहिब, दाता श्री गुलाबदास जी महाराज, श्री भोलाराम जी महाराज, श्री मोहन राम जी महाराज, श्री बलराम दास जी महाराज, श्री जगदीश राम जी महाराज, श्री गुलाब सागर राम धाम, सरल सर्व संत महात्मा, श्री शंकर भगवान, श्री वाणी जी महाराज, राम। संकोच नहीं करो, सभी भाई बहन प्रेम से बोलो, भाव से बोलो राम, और भाव से बोलो राम। गटगटवासी सर्व निवासी श्री रमतीत राम जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि दंडोत प्रणाम करते हुए संत सम्राट सदगुरु कबीर साहब, स्वामी श्री दादू दयाल जी महाराज से दरियाव जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि दंडोत प्रणाम करते हुए परम सदगुरु जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि दंडोत प्रणाम करते हुए अनंत अनंत नाम लेवारी भजनी पुरुष
भूत भविष्य और वर्तमान के सभी संत महात्माओं के चरणों में कोटि कोटि दंडोत प्रणाम करते हुए सभी धर्म अनुरागी, भगवत कथा अनुरागी, प्रिय सत्संगी, संत स्नेही, गुरुमुखी, राम स्नेही भाइयों, माता और बहन, राम जी महाराज की बहुत ही असीम कृपा से, गुरुदेव की मेहर और दया से, हमारे श्री रतन जी और श्रवण जी के परम हार्दिक भावना से सवा मणि के उपलक्ष्य में ये सत्संग अपने को लाभ मिल रहा है। आप हम सब भाई बहनों के पुण्य के प्रताप से अपने को सत्संग मानसरोवर में गोता लगाने का मौका मिला है। महाराज जी ने, मास्टर साहब ने अभी अपने को बहुत सुंदर भाई बहनों गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की रामचरितमानस की बातें अपने को बताई। गोस्वामी जी कहते हैं, बड़े भाग पाही सत्संगा, बिन प्रयास हो मोह भंगा। बड़े भाग पाई सत्संगा, बिन प्रयास मोह संशय भंगा। भाई सत्संग जो है बड़े भाग्य से मिलती है और सत्संग से जीवन में हल्कापन आता है, जीवन में सुधार होता है, प्रेरणा मिलती, लाभ मिलता है। हाँ, एक थाली लाइन रख दो कबूतर भंडार में, गुप्त दान 50 रुपया कबूतर दान, एक थाली लिया रख दो और भी सब जो भी है रखता जाओ थाली में, सब थाली में। ये तो गुप्त दान है भाई भाई, क्योंकि प्रगट किया प्रगट होई, गुप्त किया गुप्त होई। गुरुवाणी कहती है जितना दान हम गुप्त करेंगे, भजन गुप्त करेंगे, भोजन हम गुप्त करेंगे, उतना अपने को विशेष पुण्य मिलेगा। और जितना हम नाम लेंगे, ठीक है लोगों को प्रेरणा मिलती है नाम लेने से, एक दूसरे को सब लोग करते हैं दान देखा देखी, लेकिन उतना फल नहीं मिलता है। लेकिन चलो कबूतर भंडार में सेवा तो हो ही जाती है, इसलिए आप यहाँ थाली रख दो और यहाँ सब लाके आप थाली में रखो। बोलो राम भाई भाई, क्योंकि ये बहुत ही अपने को ये शुभ कार्य है, फूल है, अपने को ये पुण्य करना चाहिए, जीवन में सुकृत करना चाहिए, सेवा करनी चाहिए। अभी हमारे को मास्टर साहब जी ने यही बताया ना, तन से सेवा करो, मन से सेवा करो, धन से सेवा करो। तो ये अपने को सेवा करने से अपना धन लेखे में है, अपना धन परमार्थ में खर्च होगा। परमार्थ के कारण मांगत आवे नहीं लाजा, मर जाऊं मांगू नहीं तन अपने काजा। अपने शरीर के लिए, अपने सुख के लिए, अपने जीवन के लिए नहीं मांगू, परमार्थ के लिए मांगू। इनमें कोई शंका नहीं, कोई लाज शर्म नहीं। हम परमार्थ के लिए मांगने में कोई लाज मत करो। गौ माता की सेवा में, कबूतरों की सेवा में, कुत्तों की सेवा में, और भी कोई गरीब है उनकी सेवा में, कन्या की सेवा में, जो भी परमार्थ सेवा है उनमें कोई लाज संकोच नहीं। तो भाई भाई ऐसा करना चाहिए पुण्य। बोलो राम। परमात्मा सब जानते, वो घट वासी है, सबके अंदर, सबके हृदय में बैठे हैं, सबके घट में राम जी विराजमान, वो सब जानते, एक दूसरे की दिल की बात वो सब जानते हैं। भाव अच्छा होना चाहिए, सबकी भाव वो जानते, कोई किस भाव से पुण्य करता, कोई किस भाव से दान करता, कोई किस भाव से सेवा करता। भगवान भाव देखते हैं, भगवान उनके अंदर का भीतर का प्रेम देखते हैं। वो वस्तु नहीं देखते, वो साधन नहीं देखते, गरीब है अमीर है कौन है, सब उनकी दृष्टि में सब एक समान है। ये तो हम लोग अपनी दृष्टि से कर लेते हैं, भेद कर लेते हैं, लेकिन परमात्मा कभी भेद नहीं करते, संत कभी भेद नहीं करते भाई। तो उनके लिए सब समान है, सब बराबर है।
सब घट मेरा साइया सुनी घट नहीं कोई बलिहारी उन घट की जहाँ घट प्रगट हो, उन घट की बलिहारी जिन घट में भाव है, जिन घट में ज्ञान है, प्रेम प्रकट हुआ है, उनकी बलिहारी है। जिनके अंदर भक्ति प्रकट हुई, जिनमें अंदर समाधि भावना प्रकट हुई है, दान पुण्य की भावना प्रकट हुई, उनको धन्यवाद है, बलिहारी है। भाई के दास सगराम सुनो सजन हितकारी, माने तो प्यारा लागे घड़ा जग में नाम लेवारी, नाम लेवारी ऊपर मैं बली बली बारंबार, भावे कोई जातरो कारण नहीं है लिगार, कारण नहीं लिगार पुरुष हो या नारी, के दास सगराम सुनो सजन हितकारी। संतों को अच्छे लगते हैं, भक्त दान करने वाला, पुण्य करने वाला, सेवा करने वाला, राम राम करने वाला, सत्संग करने वाला संतों को अच्छा लगता है। संतों ने प्रणाम किया, जो कोई साधु गृह में माई राम भरपूर, के दरिया में उन दास की हूँ चरनारी धूड़। जो गृहस्थ में रह के सेवा करे, सत्संग करे, भजन करे, उनके मैं चरणों की रंज हूँ, मैं उनके चरणों की धूड़ हूँ। आप लोगों को बहुत प्रणाम है महाराज, आप लोगों को बड़ो भाव है, बड़ी आस्था है, बोलो राम। आप कितना सत्संग करते हो, कितना सुमरण करते हो, कितना भाव है सेवा। प्रसंग पर ध्यान देना, इसलिए भाई बहन करो, कुछ कमाई करो, और ऐसे को हमारे महापुरुषों ने बलिहारी दी है। प्रसंग पर ध्यान देना, इसलिए कहा बड़े भाग पाई सत्संगा, बिन प्रयास हो मो संशय। तुलसीदास जी महाराज कहते बड़े भाग्य से सत्संग मिली, बड़े भाग्य से मनुष्य जन्म मिला, बड़े भाग मानुष तन पावा, सुदुर्लभ सदग्रंथ न गावा। और इनमें अच्छा सुधार होना चाहिए, इनमें कुछ कमाई करके जाना है। रीता मत रीजो है, राम भजीजो, आन तजीजो, सुकृत सौदा कर लीजो, बोलो राम। रीता मत रीजो भाई, सुकृत सौदा कर लीजो, क्योंकि कुछ करके जाना है, कुछ है कमाई करके जाना है, यहाँ से कुछ लेके जाना है, खाली नहीं जाना है, भजन करके जाना है, आगे की तैयारी करके जाना है। आगे चलोगे तो यही कमाई अपने साथ में चलेगी। बाकी यहाँ तुमने मनुष्य जीवन में कितना कुछ कमाया है, कितना परिवार बढ़ाया है, कितना प्रपंच पसारा किया है, कितना जमीन बनाई है, कितने आपने मकान बनाए हैं, कितने आपने संपत्ति आपने संचय करी है, वो अंत में साथ में नहीं चलेगी। ये जगत की माया जगत में ही रहेगी। भाई बहनों, ये असली कमाई अपने धन है ना, ये दान पुण्य पुण्य कमाई अपने साथ में चलेगी। ये कमाई करो, कबीर वो धन संचय करो जो आगे का होय, गांठ बांध कर सिर पर ले जाता देखा नहीं कोई। वो धन संचय करो जो आगे काम आवे, वो धन कमाओ महाराज, नहीं तो अंत में सब कंगाल है। यहाँ लोग जितने धनवान कहते हैं अपने को बड़े अमीर मानते, बड़े साहूकार मानते, लोग बड़ा अभिमान करते कि हमारे पास इतनी जमीन है, इतना परिवार, इतना धन है, हम ऐसे हैं, हम वैसे हैं। तो गुरुवाणी कहती कबीरा सब जग निर्धना, धनवंता नहीं कोई, धनवंता सोई जानिए जा रे राम नाम धन हो। जिनके पास राम नाम का धन है वही सच्चा धनवान है। महापुरुषों की वाणी कहती है
दुनिया भरे तीरथ और घर सब दुनिया भरे तीरथ और घर जैसे पानी कारज नहीं सरता जैसे पानी कारज नहीं सरता राम भजो रे बोलो राम भजो रे बोलो सुमरण बिना छूटो यमे राम भजो रे प्राणिया क्या आचार विचार क्या साधन सेवा क्या रे आचार विचार क्या साधन सेवा सतगुरु बिना पाओ निजे आत्म देवा सतगुरु बिना पाओ निजे आत्म राम भजो रे बोलो सुमरण बिना छूटो यमे द्वारे राम भजो रे प्राणिया बोलो सो बोलो तपसी मुनि पढ़ियो ना पंडिता त्यागी तपसी मुनि पढ़ियो ना पंडित नाम बिना खाली सीधे उड़ता गड़ता नाम बिना खाली सीधे उड़ता गड़ता राम भजो रे बोलो सुमरण बिना छूटो यमे द्वारे राम भजो रे प्राणिया जगत बेगे एको दिश जाय जगत बेगे एको दिश जाय तत्व नाम जानिया फिर गो तत्व नाम जानिया फिर गो राम भजो रे बोलो सुमरण
महाराज, स्वामी रामदास जी महाराज। रामदास जी महाराज कहते हैं, राम भजो रे प्राणिया, भूलो मत भाई, सुमरण बिन छूटो नहीं जम पार। भजन के बिना, पुण्य कमाई के बिना आगे छुटकारा नहीं होगा, निस्तारा नहीं होगा। कुछ आगे की कमाई करो भाई, क्योंकि जितना हम परबन बसारा करते हैं, जितना हम जो कुछ शरीर संबंधी कार्य करते हैं, इनका संबंध कब तक है? जब तक ये शरीर है, जब तक। और शरीर छूटते ही सब छूट जाएगा। तन छूटा सब छूटे, छूटे घर और गांव, सुतवित छूटे किशन दास संगी सदगुरु राम। शरीर के साथ ही परबन बसारा छूट जाएगा। इसलिए हमारी जो कमाई है, मूल जो हमको भजन करना है, राम राम करना है, कुछ पुण्य संचय करना है। पुण्य के द्वारा ही जीव को सुख मिलेगा, शांति मिलेगी, विश्राम मिलेगा। भाई जितना जो जीवन में हम कुछ करते हैं, जान अनजान में कुछ पाप कर लेते हैं, झूठ कपट कर लेते हैं, उनका परिणाम भाई बहनों पाप है। उनका फल परिणाम पाप भोगना पड़ेगा, फल है दुख भोगना पड़ेगा। इसलिए ये कमाई करो, कुछ अच्छी कमाई करो, करनी करो तो अच्छी करो, बुरी विचारो ना, कसर पड़े कबीर क्यों करो ओछी उम्र में। जीवन में कुछ करो तो किसी की भलाई करो, किसी को अच्छा, किसी की सेवा करो। भाई बहनों, किसी के लिए गलत भावना नहीं हो, सबके लिए अच्छी मंगल भावना हो। हमारा सनातन धर्म क्या कहता है? सर्वे भवन्तु सुखिनो, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्ति मां कस्य दुख भाग। सब सुखी हो, सबका मंगल हो, सब आनंद हो, सबका कल्याण हो, सब सुखी हो, ऐसा हमारा ऋषि मुनियों का उपदेश है। बोलो राम। हम लोग कौन है? हम लोग ऋषियों की संतान है। हमारे बडेरा कौन है? ऋषि है। बोलो राम। वो हमारा ऋषि ही, हम ऋषि, हमारे ऊपर ऋषियों का ऋण है। मातर ऋण, पितर ऋण, ऋषि ऋण, देव ऋण, हमारे ऊपर ये ऋण है। देवताओं की पूजा करने से देवताओं का ऋण पूरा होता है। ऋषियों का आदर करने से, शास्त्र पढ़ने से, उन ऋषियों की पूजा करने से ऋषियों का ऋण चूकता है। माता पिता का ऋण माता पिता की सेवा से होता है। माता पिता का आदर करो, माता पिता की सेवा करो, आयु बढ़ेगी, बुद्धि बढ़ेगी, शक्ति बढ़ेगी, धन बढ़ेगा, आपके आनंद ही आनंद होगा उनके आशीर्वाद से। माता पिता को स्नान कराओ, उनको समय पर वस्त्र पहनाओ, भोजन दो, औषधि दो, माता पिता के पास में बैठो, माता उनको खुश रखो। भाई बहनों, अच्छे पुत्र जो होते हैं, जिनके माता पिता अच्छे होते हैं, जिनके पुत्र भी अच्छे होते हैं। भाई बहनों, सेवा करो, माता पिता का आदर करो। नहीं तो ऐसे भी लोग हैं, अभी कुछ समय की पहले की बात है, हम बाहर गए थे, गुजरात में सत्संग था, तो एक हमारे कोई भक्त थे उल्लासनगर के, बंबई के, वहाँ आए हुए थे। उन्होंने बताया, महाराज अभी कुछ दिन पहले की घटना है। बोले महाराज जी, ज्यादा से ज्यादा संतों को ये कहना चाहिए कि भाई माता पिता का आदर करो, सेवा करो। नहीं तो आजकल लोग बहुत माता पिता को तकलीफ देते हैं। यहाँ गांव में तो फिर भी अच्छा भाव है, शहरों में तो बहुत वातावरण बदल गया है। वहाँ तो लोग बूढ़े आश्रम में माता पिता को छोड़ देते। बड़े बड़े लोग हैं, ऐसे ऐसे लोग जिनको सत्संग नहीं मिलती, जो शास्त्र नहीं पढ़ते हैं, जो भजन नहीं करते, जिनको एक ही दिमाग में है, एक ही धुन सवार है दिमाग में कि धन कमाना है, बस संपत्ति कमानी है। बड़े बड़े जो उद्योगपति है, बड़े बड़े जो कारोबार है, वो रात दिन अंधे हो गए माया में। बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, उनकी बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां हैं देश विदेशों में। उन लोगों के पास कहाँ फुर्सत है? वो तो अपने परिवार से भी नहीं मिलते महाराज। केवल रविवार के दिन वो अपने परिवार से मिलते, अपने बच्चों से मिलते। पिताजी क्या, माताजी क्या? रविवार का माताजी पिताजी। बोलो क्या? रविवार का माताजी पिताजी। क्यों? सोम बुधवार, सोम मंगल बुध गुरु शुक्र शनि मिले ही नहीं। क्योंकि बच्चा स्कूल चले जाए, माता पिता उठे जब बच्चा स्कूल चले जाए, और बच्चा फाचा आवे जित माँ बाप लेट आवे तो बच्चा पहले आए ना घरे,
भोजन करियो पहली सो जावे माँ बाप देरी सो आवे, रात्रि में देरी सो आवे, वे आवे जिते बच्चा सो जावे, सुबह उठे जिते बच्चा स्कूल चले जावे। तो रोज मिलने खाली रविवार के दिन माता पिता कड़ी मिले मारा, फुर्सत ही नहीं है। जब लग रहेगी जिंदगी फुर्सत न होगी काम से, कुछ समय ऐसा निकालो प्रेम कर लो राम से। जब तक जीवन रहेगा समय नहीं मिलेगा, फुर्सत नहीं मिलेगी, समय निकालना पड़ेगा। लोग कहते समय नहीं है, समय निकालना पड़ता। समय बहुत है लोगों के पास, ताश खेलनो समय मिल जावे, बातें करनो समय मिल जावे, थारी मारी करनो समय मिल जावे, राम राम करनो समय नहीं मिले, बोलो सत्संग रो समय नहीं मिले, फिजूल की बातें करनो समय घणो ही मिल जाए, हत्या करनो समय घणो ही मिले। गांव में बैठा बैठा चौराहे मत बैठा बैठा ताशा खेली, वो समय घणो ही मिल जाए, लेकिन सत्संग रो भजन रो समय नहीं मिले, अपने जीव के उद्धार के लिए कल्याण के लिए समय नहीं मिले। घंटों 2 घंटा सुबह शाम कितना अभागा। हाँ बोलो राम, समय कब मिलेगी? इसी समय में ही समय निकाल लो। कैसा संसार काम बंद रह जी, संसार काम निवृत्त रह जावा, फ्री रह जावा, फज भजन करा। अभी तो बच्चा छोटा है, टाबर छोटा है, अभी तो घर की परिवार की बहुत जिम्मेवारियां हैं। ऐसे लोग हमको मिलते बहुत कहते, मैं बोले जिम्मेवारियां कभी पूरी नहीं रहे, बोलो राम। संसार काम कभी बंद नहीं रहे, पूरा नहीं। टाबर मोटा रही तो लारे पोता री चिंता रही, बोलो राम। पोता मोटा रही तो लारे पड़ पोता री रही। कई बूढ़ा बूढ़ा माँ बाप ने देखा डोकरा डोकरी पोता पड़ पोता ने रमाड़े, कई तो बूढ़ा माँ बाप देखा खेता में भैंसिया चरावे मान, बूढ़ा माँ बाप ने भैंसिया में मेले मारा, घर रुकाल जो भाड़ू रुकाल जो भैंसिया। भाई बहन हम देखते कई जगह पे हमारा रोज का है सत्संग का नेम है। कई बार निकला रास्ता में देखा खेता में डोकरा डोकरी उबा रहे गया भैंसिया लेने, मान हाथ वाला केवे कि बाबूजी देखो आप क्यों ही हो सत्संग में मैंने देखो बापड़ी डोगरी तो बकरियां उभी है, देखो डोगरा तो भैंसिया उबा है, बोलो ना। मैं क्यों चलो कोई बात नहीं, थोड़ा समय पास रह जाए आने, बोलो राम थोड़ा मुगले ही रह जाए, घर बैठा बैठा ही बोर रह जाए, थारी मारी नहीं करी, कम से कम खेता रहे मैंने भैंसिया चरती रहे, राम राम करे तो ही बड़ी अच्छी बात है, बोलो राम। लेकिन राम राम निकले को आवे को क्यों, बहुत बोर हो। तो क्यों कि वे बूढ़ा आश्रम में माँ बाप ने वे एक बेटो बूढ़ा आश्रम में माँ बाप ने भेज दिया। बूढ़ा आश्रम वाला बेचारा वे सेवा करी, वृद्ध आश्रम वाला। एक दिन डोकरो वो गुजर गयो, खत्म रहो, तो बेटा ने फोन करियो वे वृद्ध आश्रम वाला कि तुम्हारे पिता की मृत्यु हो गई है। तो बेटो सुतो हो, आधी रात रा फोन करियो जन बेटो क्यों हमारी नींद खराब मत करो, फोन काट दो, कोई हमारे माँ बाप नहीं है, बोलो हम जानते ही नहीं, कोई हमारा कोई माता पिता नहीं, आज के बाद हमको फोन मत करना, बोलो हमारी नींद खराब मत करो, फोन काट दो, बोलो ये सच्ची घटना है, घटी हुई घटना, अभी कुछ महीने के पहले। हमको बड़ा ये बात सुन के बड़ा अफसोस रही बात है। इसलिए कहा सत्य धर्म से करो कमाई, भोगो सुख संसारा, माता पिता गुरुजन की कर सेवा, कीजिए पर उपकार, जग में जीवन है दिन चार। सत्य धर्म से करो कमाई, संसार का सुख भोगो कोई मना नहीं, लेकिन माता पिता गुरुजन का आदर करो, सेवा करो। जीवन थोड़ा है, क्षणभंगुर जीवन है, इसलिए गुरुवाणी कहती है, बोलो राम। प्रसंग में राम भजो रे प्राणिया, भूलो मत भाई, सुमरन बिन छूटो नहीं जम द्वारे। सब दुनिया भर में फिरे तीर्थ और वर्ता, जैसे पानी ओसरा कारज नहीं सकता। तीर्थ जाना, तीर्थ का कोई खंडन नहीं है। तीर्थ में जाओ, किसी घाट पर स्नान करो, वही पुण्य समान पुण्य मिलेगा, और वही तीर्थों का अगर जल घर में कोई लेके मिल जावे, यहाँ लेके आवे तो वही पुण्य मिलेगा। लेकिन आजकल तो होड़ा होड़ लगी हुई है कि माने तो संगम ही नावना है, बोलो राम। हमार तीर्थ में भगदड़ मची, महाकुंभ में प्रयाग में, तो सब लोगों ने एक ही दिमाग में उठे पुल मोटो मिली के मारा। अरे संगम तो किसी घाट मत नाओ, जल तो वही है, गंगा तो वही है, बोलो राम, जमुना तो वही है, बोलो। लेकिन नहीं माने तो उठे नावना है, गटे माने पहले स्वर्ग में जावना है, गटे जावना है, बोलो राम। सवान उठे संगम आते भीड़ लगी, और कितना लोग हैं आप लोग सुनिए ही हो। तो भाई भाई
ये सब अज्ञानता है, ये सब अंधविश्वास है, ये सब भ्रांति है। गुरुवाणी कहती किसी घाट पर नाओ कोई फल मिलेगा। सब नदियां गंगा बही, सब पत्थर सालग राम, सब अंतो तुलसी भयो, कबीर जानियो आत्म राम। सब पत्थर जितना है सब सालग राम है, जितने भर पेड़ पौधा सब तुलसी है, और सब नदियां जितनी वो सब गंगा है। सब ये भावना होनी चाहिए। संत द्वार हरिद्वार घाट, नाम गंगा को नीर, किशन दास सभी पियो, राव रंगरी सीर। संत द्वार का ही हरिद्वार को घाट है, बोलो राम। सब संत नहीं, संत हरिद्वार का घाट है। जैसे कोई हर की पौड़ी मत नावे, कोई गुबुत पाला में नावे, कोई फलाना घाट मात नावे, अलग अलग घाटारो नाम है। गंगा एक ही है, घाटरो नाम अलग अलग है। कोई फलाना ऋषि रो नाम रो घाट है, कोई क्या नाम रो घाट, घाट अलग अलग है, नाम अलग अलग दिया। पुष्कर एक है, आप पुष्कर जाओ ना, कोई गऊ घाट माते नावे ना, कोई मतलब कोई वेदनाथ घाट माते नावे ना, कोई महाराज फलाना ब्रह्म घाट माते नावे ना, कोई शिव घाट माते नावे ना। सब चारों तरफ घाटों का नाम अलग अलग है, लेकिन पुष्कराज तो एक ही है, नाम एक ही है। तो भाई गुरुवाणी कहती है तीर्थ में जाना कोई खंडन नहीं है। तीर्थ का संतों ने खंडन नहीं किया, न्याय किया, खुलासा किया। संतों ने एक रास्ता बताया, प्रेरणा दी है कि तीर्थों में जाओ तो वहाँ मौन रहो, वहाँ राम राम करो, वहाँ निंदा चुगलियों से बचो, बुराई से बचो, किसी का दोष मत देखो, और तीर्थ में जाके कोई दान पुण्य करो। तीर्थ में जाके हम दान पुण्य नहीं करे तो वो तीर्थ की चोरी है, बोलो राम। तीर्थ की चोरी है महाराज। इसलिए वहां जाओ तो अपने जो श्रद्धा हो, 21, 11, 51 जितनी अपनी श्रद्धा है वहाँ भेंट पूजा करो, और वहाँ भाव से राम राम करके वहाँ स्नान करो। सब दुनिया भरमी फिरे तीर्थ और वर्ता, जैसे पानी ओसरा कारज नहीं सरता। ओसरा पानी में कोई कार्य सरेगा नहीं, धूप आने के बाद ओसरा पानी सूख जाए। ऐसे ही क्या आचार, क्या विचार, क्या साधन सेवा, सदगुरु बिना पाओ नहीं निज आत्म भेवा। क्या तुम्हारा आचार विचार है, क्या साधन किया? अभी तो कोई आचार विचार ही नहीं है, कोई साधन नहीं है, कोई निर्णय नहीं है किस लोक में जाना है, ब्रह्म लोक में जाना कि विष्णु लोक में जाना कि शिव लोक में जाना कि स्वर्ग लोक में जाना कि बैकुंठ लोक में जाना या सत्यलोक में जाना, कोई निर्णय नहीं है। बस चल रही है भीड़ भाड़ में, बोलो राम। निर्णय करो कहाँ जाना है, उस निर्णय करो, फिर उस लोक की साधना करो। ब्रह्म लोक में जाना तो ब्रह्मा जी की उपासना करो, विष्णु लोक में जाना तो विष्णु की उपासना करो, शिव लोक में जाना तो शिव जी की उपासना करो, स्वर्ग में जाना तो दान करो, पुण्य करो, तीर्थ करो, व्रत करो, हवन यज्ञ आदि अनुष्ठान करो, ये स्वर्ग जाने का साधन है। और सतलोक जाना है तो वो साधन करो, नाम का सुमरन करो, सत्संग करो। शुभ कर्म किया स्वर्गा जावे, अशुभ कर्म किया 84, कह सुखराम कर केवल भक्ति, परम धाम जन जासी। अगर सतलोक में जाना है तो सतलोक की साधना करो। त्यागी तपस्वी मुनि जना, पढ़ियोड़ा पंडिता, नाम बिना खाली गया, सिद्ध उड़ता और गड़ता। अभी बड़ा बड़ा सिद्ध ही आई, कई बड़ा बड़ा सिद्ध जा गया, फलानी चमत्कार दिखावे। ये सब जो है ना सिद्धियां है ना, ये रिद्धि सिद्धियां सब भटकाने वाली है, ये सब माया है। रिद्धि सिद्धि कहीं दई, माया दई, भगवान को नहीं मिलावे, बोलो राम। कल्याण को नहीं करे, जीव रो भलो को नहीं करे, खाली रिद्धि सिद्धि माया। वाह वाह रजी, दुनिया में प्रसिद्धि रजी, यश रजी। अब टीवी में तो घना चमकीड़ा है, बिना बताए थाना सब बताए दे नाम महाराज, चिट्ठी में सब बताए दे। कहीं रिद्धि सिद्धियां, एक सिद्धि है, और ये सब सिद्धियां ने माया है, नाम माया भेड़ा करना साधन है। इनको कल्याण नहीं रहे, उधार नहीं रहे, इनकी तो खाल उधड़ी है महाराज। हमारे संतों ने फटकार लगाई है, जो ऐसे लोग रिद्धि सिद्धियां बतावे, ये समझना इनसे बचो महाराज, बोलो राम। कल्याण तो राम नाम रही, भजनों कल्याण रही महाराज, रिद्धि सिद्धियों कल्याण नहीं रही। त्यागी तपस्वी मुनि जना, पढ़ियोड़ा पंडिता, नाम बिना खाली गया, सिद्ध उड़ता और गढ़ता। बड़ा बड़ा सिद्धि उड़ता उड़ जाता, आकाश में उड़ जाता, नाटक गढ़ता जो कटी निकल जाता, बड़ी बड़ी सिद्धि बताया था। ये सब इन्हों कल्याण नहीं होए, कल्याण तो भजन होए।
जगत बेग एकड़ मते एको दिस जाई, तत्व नाम जानिया बिना फिर गोता खाई। जगत और बेग दोनों एक ही मते चल रहे कुमरे मेला में घणे आया बार बताने वाला, बड़ा बड़ा चमत्कार बताने वाला, लेकिन हमारे महापुरुष कहते हैं चमत्कार कल्याण नहीं रहे। सबसे बड़ा चमत्कार तो मान को जन्म दे दियो भगवान, और कहीं चमत्कार सही जाए। भगवान आंख दे दी, जवान दे दी, कान दे दिया, हाथ दे दिया, पग दे दिया, ये तो बड़ो साधन दे दियो, और कहीं कमी राखी हुई, और इनसे बड़ा क्या चमत्कार है बताओ। भगवान इतना बड़ा संसार बनाए उन्हें कोई चमत्कार है, लेकिन लोगों ने आज ही करोड़पति बनना है, आज ही साहूकार बनना, बड़ो धनवान बनना है। मैं कुछ ऐसा करूं कि आज ही मैं तो बड़ो धनवान बन जाऊंगा। कई लोग डबल के चक्कर में कई जगह हैं आवे न, कई गांव में घड़ी फिरे के एक डबल कर दे, डबल के चक्कर में हैं गमाई दे महाराज है जो कोई। आजकल धर्म के नाम पे बहुत ठगाई चलती है, इनसे बचो, होशियार रहना प्यारे मत जाना, मूल ठगा के आ नगरी है ठगों की, ठगती है दम पिला के। आजकल बहुत धर्म के नाम पे भी ठगने वाला घना बैठा है, सावधानी रखना, होशियार रहना। अब तुम खबरदार रहो भाई, गाया गाने खबरदार रे वो भाई, अब तुम खबरदार रे वो भाई। ए श्वासों श्वास खाली मत हो, श्वासों श्वास खाली मत, सदगुरु से बताई, ओ सदगुरु से बताई, खबरदार रे वो भाई। ए सदगुरु दीना नाम खजाना, लाखों जुगती लगाई। बोलो बोलो। ए सदगुरु दीना नाम खजाना, लाखों जुगती लगाई भाई, लाखों जुगती लगाई। ए पावरती गठड़े का नाई, पावरती गठड़े का, दिन दिन बढ़त सवाई, ओ दिन दिन बढ़त सवाई। अब तुम खबरदार रे वो भाई। श्वासों श्वास खाली मत खो, श्वासों श्वास खाली, सदगुरु से बताई, ओ सदगुरु से बताई। अब तुम खबरदार रे वो भाई। वस्तु पाएगा फल मत रही जो, जिस दिन करो कमाई। ये वस्तु पाएगा फल मत रही जो, जिस दिन करो कमाई भाई, जिस दिन करो नि कमाई। ए
चोरे लगते गट के भीतर चोरे बेटा हाथ लगाई ओ बेटा हाथ लगाई खबरदार रे वो भाई श्वासों श्वास खाली मत खो श्वासों श्वास खाली मत सतगुरु से बताई ओ सतगुरु से बताई अब तुम खबरदार रे वो भाई शील संतोषरी अलपी पैरो जुगती लंगोट लगाई बोलो से बोलो ए शील संतोषरी अलपी पैरो जुगती लंगोट लगाई भैरे जुगती लंगोट लगाई